शुरू की जाए। गुज़श्ता रात चंद बातें बिस्मिल्लाह की तफसीर में आपने समाअत फरमाई। कायनात की हकीकत सारिया और रूह जारिया का नाम है बिस्मिल्लाह। अब ये नबी सर अमीर कायनात फरमाते हैं, लो क़रा अल इंसानो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बेहुस्न सरीरतिही लयमशी बिही अला मतनिल मा व यसीरु फिल हवा व यतीरु फिस समा व यंजुरु मा तहत सरा व यतनावलु मा फौक समावातिल उला। फरमाते अगर कोई इंसान अंदर की खूबसूरती से बिस्मिल्लाह पढ़े इंसान, अगर कोई इंसान, लेकिन शर्त एक है बेहुस्न शरीरत, अंदर के हुस्न के साथ, अंदरूनी खूबसूरती के साथ, तो फिर क्या होगा? लयमशी बिही अला मतनिल मा, पानी पे ऐसे चलेगा जैसे जमीन पे चलता है। शफ़े आप पे सीना तुराब की मिसल चलेगा। माला ये सारे तुराबी पूछते हैं सिर्फ आप पे चलेगा? फरमाया नहीं, वह यसीरो फिल हवा, हवा में भी चलेगा। सिर्फ हवा पे चलेगा। फरमाया यतीरो फिस समा, आसमानों में फरिश्तों के साथ उड़ेगा। जागते रहना, जागते रहना। मतने आप पे चलेगा, दोषे हवा पे चलेगा, साहत अफलाक में फरिश्तों के साथ महवे परवाज होगा। मौला बस इतना फरमाने तहत सरा की चीज को यूं देखेगा जैसे हथेली। मौला फकत इतना फरमाया नहीं, आखिरी आसमान से भी आगे फलकुल अफलाक पे रखी हुई शय को यूं उठा लेगा। जो रहील भाई बोलते हुए सामीन की शिकायत करे, उससे बड़ा बदबख्त भी कोई नहीं होता। शिकायत नहीं कर रहा, दावत फिक्र दे रहा हूँ। जरा सोचिए, मैं फिर दोहराता हूँ, पानी पे चलेगा, मन कभी हवा पे सफर करेगा। समझ में आ रही बात? जो नहीं, आसमानों में
फरिश्तों के साथ चाहते समा में परवाज करेगा, चाहत सरा में हथेली की मानंद देखेगा। फलक आजम पे रखी हुई शय हाथ बुलंद करके उठा लेगा। नहीं नहीं, लिसाने सिद्क के ये जुमले दलील है कि जो शय पानी पे चल रही है चलाने वाली बिस्मिल्लाह है। जी जी, जो जो शय हवाओं में उड़ रही है, वो परिंदे हैं या बादल, ठीक है। जी 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 जी, समझ में आ रही है बात जो नहीं? हाँ, और देखो जो जो बता रहा हूं इसे ज़हन में रखते रहना, हर जुमला आने वाली मजलिस में फिर काम आएगा। चूंकि नबी साहब बहुत सी बातें मुझे छोड़ना पड़ेंगी, वरना हाँ हाँ मिंबर की कसम, अगर सही मानों में यानी मैं बिस्मिल्लाह पर कुछ बहस करना चाहूँ तो कम से कम 10-15 अशरे चाहिए मुझे। अब एक अशरे में क्या क्या दे सकता हूँ मैं? कोशिश ये है कि बस जरूरी से जरूरी बातें आप तक पहुंच जाएं ताकि आपके तसव्वुर कदे में बिस्मिल्लाह नक्श हो जाए। घबराहट तो नहीं हो रही ना? परिंदा जो हवा में तैरता है और गिरता नहीं, रोकने वाली बिस्मिल्लाह है। फिर फरिश्ते जो समा में उड़ रहे हैं, कुव्वत परवाज देने वाली बिस्मिल्लाह है। या मैंने कहा ना कि आगे आने वाली मजालिस आपको बताएंगी क्यों ये हकीकत अव्वलिया है। बज़ाहिर सरदार साहब 19 हर्फ हैं, रात भी मैंने बताया था, बे से लेकर रहीम की मीम तक 19 हर्फ, लेकिन ये 19 हर्फ नहीं। हाँ, ये यूं समझिए कि अकवानो इमकान बंद है इनमें। जाबर रखवी कुछ मेरे अहबाब हैरान, जिस वक्त से मैंने ये जुमला बोला है ना कि 10-15 अशरे चाहिए मुझे, तो उस वक्त से बाज चेहरों पे वो मिंबर पे बैठने का हकदार ही नहीं जो यहाँ की तहरीर नहीं पढ़ता। यही सोच रहे हो ना कि मुबालगा कर दिया है गजनफर ने, इगराक से काम लिया है, खतीबाना हाशियाराई और रंगामेजी है। आपके मज़हब में एक आलिम गुजरे हैं अल्लामा अब्दुल करीम जीली, अल्लाह मक़ामहू, 19 हर्फ हैं बिस्मिल्लाह के, और उन्होंने इसकी शरह में 19 जिल्दें लिखी हैं। इतनी इतनी मोटी एक एक जिल्द है, 19 जिल्दें। चलो मुझे कुछ और ना भी आता हो, अगर वो ही पढ़ना शुरू कर दो तो फिर बताओ क्या आखिर कोई हकीकत तो थी गैर मासूम इंसानों में। वगार कोई इब्ने अब्बास से बड़ा मुफस्सिर गुजरा ही कोई नहीं, जिसका यह दावा था कि लो ज़ाउली अक़ालु बईरिन लवजदतुहु फी किताबिल्लाह, अगर मेरे ऊंट की महार भी गुम हो गई तो मैंने कुरान से पूछा कहाँ है। ऊंट की महार कुरान से पूछी, इब्ने अब्बास
ये कसरत इल्म कहां से आई? कहा अली के लुआब का असर है। ये मौका नहीं है, कभी याद कराइएगा, लुआब पर भी कम से कम एक खमसा होना चाहिए, कम से कम एक खमसा, फिर तुम्हें पता चलेगा लुआब रिसालत क्या होता है। हाँ, घबराहट तो नहीं हो रही भाई? हाँ, मेरे को ये इंसान के बस, ये इसमें मेरा कतई कोई कमाल नहीं, बहुत मैं बिल्कुल तुम जैसा ही हूँ। बस ये इल्म बांटने वाला जिससे जो काम लेना चाहता है वो उससे करा लेता है। अच्छा ये बता, ये क्यों है? कहा उस्ताद वही को उस्ताद माना है। इब्न अब्बास ने कहा उस्ताद वही को उस्ताद कहा है, इसलिए ये इल्म कुरान है मेरे पास। अच्छा क्या सुना तूने अली से तफसीर कुरान के बारे में कोई अजीब जुमला? कहा एक जुमला मैंने सुना है, आओ तक मेरी अक्ल चक्कर में है। क्या? मैंने कहा मौला बिस्मिल्लाह की तफसीर कीजिए। अली करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे, जब मेरा ज़र्फ छलकने लगा तो फरमाते हैं यब्न अब्बास वल्लज़ी नफ्स अली बियदिही लौ शिअतु लअउक़िरतु सबईन बईरन बितफसीर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फरमाया अब्बास के बेटे, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े इक़्तिदार में अली की जिंदगी है, अगर चाहूं तो बिस्मिल्लाह की तफसीर में 70 ऊंटों के बोझ की किताबें लिख डालूं। इरादे हाँ 19 हर्फ हैं। और आओ एक बात बता दूं, तोहफा है। ये तो बताया था ना मैंने कि बिस्मिल्लाह की तजल्ली है अलहम्द। रात वाली बात बोल तो नहीं गई ना? मशीयत की तजल्ली नुक्ता, नुक्ते की तजल्ली बे, बे की तजल्ली इस्म, इस्म की तजल्ली अल्लाह, अल्लाह की तजल्ली रहमान, रहमान की तजल्ली रहीम। ये हो गई बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और इसकी तजल्ली अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और फिर उसकी तजल्ली है आगे कुरान। तो अगर अभी ये जो 19 हर्फ हैं, जाओ मेरा चैलेंज, इल्म के घोड़े दौड़ाओ, अलहम्द से वन्नास तक कुरान की कोई सी भी आयत देख लो, इन 19 हर्फों में कोई ना कोई हर्फ लिए हुए होगी। समझ में आई बात या नहीं? जी जी, 6666 आयतों में से कोई सी देख लो, बिस्मिल्लाह के हरूफ में से खाली नहीं मिलेगी। बल्कि कुछ हैरान तो हो रहे हो, थोड़ा सा और हो जाओ। अगर आप हकीकत की लतीफ ज़रबत को बर्दाश्त करने का हौसला रखते हैं तो मैं ये बताऊं, बिस्मिल्लाह के तो 19 हर्फ हैं, कुरान की एक भी आयत नुक्ते से खाली नहीं।
सूरह फुरकान की आयत है, लक़द सर्रफ़ना फ़ी हाज़िल क़ुरआन मिन कुल्लि मसल। अल्लाह कहता है कि हमने कुरान की तसरीफ की है, गर्दान की है। गर्दान जानते हो ना, बार बार दोहराना। कुरान के बारे से शेष से पूछा गया क्या कहना चाहता है अल्लाह? मौला ने मुस्कुरा कर फरमाया अल्लाह कहना ये चाहता है लक़द ज़करना अलिय्यन फ़ी कुल्लि आयतिन मिनल कुरान। अल्लाह ये कह रहा है कि हमने कुरान की हर आयत में अली का जिक्र किया है। मिंबर छोड़ के जब जाऊंगा ना तो फिर हो सकता है तुम में से कोई सोचे यार ये कैसे कह दिया गज़नफर ने, हो अल्लाह हो अहद में नुक्ता ही कोई नहीं, अल्लाह समद में नुक्ता ही कोई नहीं, यह है कोई नहीं है ना। और गज़नफर ने तो कहा था कि कोई आयत नुक्ते से खाली नहीं। मेरी बात ना मानना, इल्मुल हुरूफ के उलमा से पूछना कि ये हर्फ कैसे बने। वो कहेंगे हर हर्फ अलिफ से निकला, उसके सर पे कुरान रख के पूछना अपने बाप के हो तो बताओ अलिफ कैसे बना। उसे मानना पड़ेगा कि अलिफ नुक्ते से निकला। अलिफ नुक्ते से निकला। जी जी अलिफ से अल्लाह बना। वगाना कोई आप जानते हो कि गज़नफर ने तो कभी अली की जात पे समझौता करना सीखा ही नहीं। मैं जानता हूं कि अलिफ हर्फ तौहीद है, उलूहियत की नुमाइंदगी करता है और नुक्ता अली है। और मैं मिंबर से कह रहा हूं डंके की चोट पर नजफ की जमानत तक कि अलिफ नुक्ते से निकला। इसीलिए तो अली फरमाते हैं लौलाना मा उरिफल्लाह, लौलाना मा उबिदल्लाह, हम ना होते वो पहचाना जाता। मेरा तल्लुक सादात खानदान से है। मैंने एम ए इस्लामी स्टडी किया, एम ए पोल साइंस किया। जो मैं ज़नफर अब्बास का मतलब समझ पाया हूँ दो मजालिस में, ज़नफर का मतलब है शेर और अब्बास का मतलब है अली का शेर। अली का शेर जब शेर की तरह दौड़ेगा तो हर एक से मनवा के उठेगा अली अली इरादे। इसीलिए मेरे वाला का ये फरमान है। बल्कि बुखारी इतराज की बात बताऊं, आपके इस जुमले से कहने पे मजबूर हो गया हूं मैं, वरना छुपा के मैं आगे जा रहा था। अली की नमाजें भी दो किस्म की हैं, अली की दुआएं भी दो किस्म की हैं। एक नमाज हमारे लिए पढ़ते थे ताकि हम सीखें कि ऐसे पढ़ो, उसके लिए होती थी। इसी तरह दुआएं भी तालीम उम्मत के लिए अलग हैं। हाँ, और लिसानुल्लाह जब अल्लाह से बातें करती है तो वो दुआएं अलग हैं। तो अली की तन्हाई में किसी राजदार ने एक दिन सुन लिया था कि अली अल्लाह से मशीयत की आंखों में आंखें डाल के कह रहे थे इलाही वजूदी मिन
मिनको व ज़ुहूरुका मिन्नी फलस्त तज़हरु लौ लौ यलम अकुन लौलाक। मेरे मानने वाले, आज तो अली अकेले बैठे हैं। आए मेरे जली, अपने अली की बात सुन। तू मेरी जरूरत, मैं तेरी जरूरत। तस्लीम कर रहा है कि तू मेरी जरूरत। अरे अर्शी अली मान ले कि मैं भी तेरी जरूरत। क्यों, कैसे हैं हम एक दूसरे की जरूरत। फलस्त तज़हरु लौला यलम अकुन लौलाक। पालने वाले, अगर तू ना होता मुझे वजूद न मिलता, अगर मैं ना होता तुझे ज़हूर न मिलता। एक बात करनी है। 50 साल से ज्यादा मैंने होश में बड़े बड़े उलमा को सुना है। ये राज की बात ये जिंदगी इसलिए अब मेरे सामने मोहतरम की समझ में आ गया होगा कि अलिफ नुक्ते से कैसे निकला। वैसे भी तजर्बे की बात है। अभी आप कलम निकालें, किसी ना किसी जेब में कागज भी होगा, निकाल के अलिफ लिखना चाहें, जो ही आप कलम कागज पे रखेंगे, चाहे या ना चाहे नुक्ता लग जाएगा। जागना जागना ज़हीर भाई, मैं अब वजद की सरहद पे आ गया हूँ। आलम जज्ब में कुछ कहने लगा हूँ। कलम रखोगे नुक्ता लगेगा, आगे खत खींच के रोकोगे फिर नुक्ता लगेगा। यानी दो नुक्तों के दरमियान जो खत है वो अलिफ है। अंजाम में भी नुक्ता, दरमियान में एक खत, वो है अलिफ। जाएगा हलाल ज़ादे मिंबर कूफा पे खतीब अज़ल किबरियाई पैकरों से, उलूही तेवरों से, मशीयत की आंखों में आंखें डाले अली कह रहे हैं अय्युहन्नास अना नुक्ता अनल खत अना नुक्ता तो वल खत। अली फरमाते हैं नुक्ता भी मैं हूँ, खत भी मैं हूँ। बाकी सारे रावण में धक्का खाएगा। नारा है
वल खत। मलक और किताब लिखी जा सकती है इस जुमले की शरह में। अली फरमाते नुक्ता भी मैं, खत भी मैं नुक्ता और खत। इरादे जो अब समझ में आ गई। कुरान की हर आयत में अली है, बल्कि हर हर्फ में अली है। हाँ, क्योंकि मशीयत की तजल्ली है अली। मशीयत की तजल्ली है अली। और लाहौर वालों, मुझे इसी अली की कसम, इसी तजल्ली मशीयत की कसम, अभी तो मैं उस अली पे बात कर रहा हूं जो जाहिर है। मैंने बाखुदा अली के बातिन पर खुद से तो बातें की हैं कई दफा। मिंबर की कसम, मिंबर से जाफर नकवी आज तक मैंने बातिन वाले अली पर एक जुमला भी नहीं बोला। इंतजार में हूं उसका बेटा आए। जी जी, ताकि शक के बुत को तोड़ने वाला मौके पे मौजूद हो। और फिर जिस अली को मैं जानता हूं वो हलाल साधों को बताऊं। तो पागल कर देने वाली हकीकत है अमजद ये कि जब मैं सोचता हूँ गज़नफर, यहाँ तक तो तुमने अली को समझा, सलमान ने क्या समझा? देखो, तेरे मौला हसन के सामने एक शख्स ने कहा था, यहीं से सोच लेना अली होता क्या है, किस जबरे मशीयत को अली कहते हैं। एक बंदे ने कहा मैं अली का शिया हूं। हसन ने फरमाया इंसान का बच्चा बन, तू कह मैं अली का हुक्मदार हूं, तू कह मैं अली का मवाली हूं, भला शिया क्यों ना कहूं? तो मैं आना मैंने शिया थे अली, अली का शिया तो मैं हूं। अंगुश्त से मिटा देने वाले का नाम हसन है और वो कहता है मैं अली का शिया हूं। पीछे वाला थक गए हो? हाँ, चंद मिनट पहले आ जाया करो। हाँ, ताकि आगाज से ही सारे के सारे मेरे साथ रफी का सफर। 19 हर्फ और इसकी तजल्ली हम्द, बल्कि आला हम्द। अब मैं नबी साहब किस किस जख्म पे फाहा रखूं? यानी अल्हम्दुलिल्लाह का तर्जुमा करना नहीं आता। हम अल्लामा हैं, हम पता नहीं क्या है। नहीं, तुम गवाही दोगे, तुम ऐसे किस शख्स ने कुरान नहीं पढ़े? हर कोई अपना पराया, बेगाना, यगाना, आलिम, जाहिल, फाजिल, मफजूल, सभी यही तर्जुमा करते। तमाम तारीफें अल्लाह के, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह।
और नहीं, नाराज नहीं होना। अगर सच में थोड़ी सी कड़वाहट आ जाए तो उसे भी बर्दाश्त कर लिया करो। कसूर तुम्हारा भी है। तुम अगर हमें मजबूर करो, फलां शाय बताओ, इस मौजू पे बोलो, इस पे तकरीर करो, मैं देखता हूँ उलमा मेहनत क्यों नहीं करते, किताबें क्यों नहीं पढ़ते। तुमने खैबर खंदक सुन के 4 नारे लगा देने हैं तो फिर हमारे सर में दर्द है। तुमने इल्म के पीछे जिंदगी को शमा की तरह पिघला देने वाले को भी अल्लामा कहना है और उल्लू के पट्टे को भी अल्लामा कहना है। यानी जिसे कलमे की तरकीब नहवी नहीं आती वो भी तुम्हारी नजर में अल्लामा, तो फिर मेहनत कोई क्यों करेगा। यही कुछ कहा जा रहा है। और आओ भाई, मेरी मैदान की ललकार है, मैं हुजरे का बंदा नहीं हूं। मैदान का आदमी हूं। 1400 साल हो गए अली मुझे मैदान ही से मिला था। ठीक है, नहीं हैरान जो रहे, गलत कह दिया मैंने। गदीर खुम मस्जिद थी या मैदान, तो जब अली मिला ही मैदान में है तो फिर अली पे बात भी मैदान में ही होना चाहिए है? तो मैदान की ललकार है, डंके की चोट पर कह रहा हूं। तमाम तारीफ है अल्लाह के लिए। और मुवहिद भी तुम हो, शिरक भी तुम करो, मुवहिद भी तुम। हद बशरियत तक तौहीद को समझे भी हम और मुशरिक हम। जो तौहीद को समझते हैं, जिन्होंने तौहीद अली से पूछी है वो तो है मुशरिक, और जिन्होंने तौहीद मुल्ला से पूछी है वो है तौहीद। तमाम तारीफें। मेरा शागिर्द बैठा है मगाना के साथ, 2-3 अरबी दान कुछ मेरे सामने हैं, जाके तहकीक कर लेना। तारीफ, इल्म मीज़ान में तारीफ क्या है? 3 लफ्ज वज़ा है नकवी साहब, तारीफ, मदह, हम्द। पहली बात है, तारीफ भी अरबी का लफ्ज है, मदह भी अरबी का लफ्ज है, हम्द भी अरबी का लफ्ज है। और हम्द लफ्ज ही वो है सरदार साहब कि जिसके तर्जुमे के लिए दुनिया की किसी जबान के पास लफ्ज ही कोई नहीं। मैं चैलेंज करता हूं, मौलवियों सुन लो, जो जानते हो वहां तक गवाही दे देना, आगे जान लो। इल्म मीज़ान में तारीफ देखो, तारीफ अरबी, मदा अरबी, चले तो नहीं गए ना, हम्द अरबी। अब क्या किया जाए? यानी एक लफ्ज ज़हीर भाई फारसी वालों के पास है सताइश, लेकिन वो भी हम्द का तर्जुमा नहीं, मदह का है। फारसी में जो सताइश है वो अरबी में मदा है, हम्द नहीं। और इल्म मीज़ान में, इल्म मंतिक में तारीफ किसको कहते हैं? इसकी 2 किस्में हैं और 2 की फिर 2 किस्में हैं। नहीं, मैं आपको मंतिक और मीज़ान की बहस में उलझाना नहीं चाहता, थोड़ा सा रास्ता, ताकि मैं कहूँ कि ये बच्चे भी समझ जाएं कि जो गज़नफ़र ने दावा किया था वो सही था। तारीफ की 2 किस्में हैं इल्म मीज़ान में, और फिर उनकी 2 किस्में। एक को गदीरी तुम्हें तो मैंने खुद पढ़ाई थी, हाँ, जो चीज मैंने खुद पढ़ाई है मुझे कैसे भूल सकती है? हद और रस्म, हद रस्म, हद रस्म। फिर इनकी 2 किस्में, हद की भी 2, रस्म की भी 2। हद ताम, हद नाकिस, रस्म ताम, रस्म नाकिस। ये है तारीफ। यानी किसी चीज को मुशख्खस करके महदूद कर देने का नाम है तारीफ। दिमाग से बात चली
समझ में आई बात या नहीं? हाँ हाँ, इस चीज की जिस पे मैं बैठा हूं, इसकी रस्म और हद क्या है? ये मिंबर है। मैंने इसे महदूद कर दिया कि ये स्पीकर नहीं, बस मिंबर। ये फर्श नहीं, ये चारपाई नहीं, ये मेज नहीं, ये कुर्सी नहीं, ये है तारीफ। अल्लाह महदूद, अल्लाह को महदूद करने वाले जाहिल हो तुम, तौहीद परस्त हो। हदें अल्लाह के लिए, तमाम रस्में अल्लाह के लिए, यानी तमाम हद बंदियां अल्लाह के लिए। ये गज़नफर की तारीफ कर रहे हो या अल्लाह की? नहीं, और तमाम का लफ्ज भी यहाँ गलत है। तमाम भी वहां बोला जाता है जहां गिनती मालूम हो। मेरी ये केस्ट है नजफ भिजवा दो। मेरी ये सीढ़ियां नजफ हौज़ा इल्मिया में भिजवाओ, और जब भेजना हो मेरे पास लाना। इसी की ट्रांसलेशन अरबी में मैं करके दूंगा। दुनिया का कोई आलम मेरे दावे की रद्द पेश करे, अपनी जुबान काट के ना फेंको तो मैं अपने बाप का नहीं। ये महदूद की सिफत है। हाँ, अल्लाह के लिए अगर बोलना भी है इसका तर्जुमा, तो बस डरते डरते तमाम तारीफें नहीं, बस ये कह दिया करो हर हम्द अल्लाह के लिए। मेरे ख्याल से अब पिछला महल्ला थक गया है। जो समझ में आई बात दोस्तों? हाँ, ये क्योंकि तमाम के लिए गिनती मालूम होती है। उर्दू में लफ्ज़ हर वहां बोला जाता है जहां गिनती मालूम ना हो, और हमद का तर्जुमा हमद ही करो बस। और नकवी साहब, ये दो लफ्ज़ है अल्हम्दुलिल्लाह, सदियों में जिनसे इसका सही तर्जुमा नहीं हुआ। अरबी के दो लफ्जों का जिनसे तर्जुमा नहीं हुआ, वो हर्फ के खालिक अली को पहचानेंगे। अल्लाह कहते हैं बहुत से लोग ये समझते हैं हम मोमिन हैं, हालांकि वो मुशरिक हैं। समझ में आ रही है भाइयों में? हाँ, घबरा तो नहीं गए हो? कर लूं दो बातें और जो बस करूं। वकारने की कोशिश ये करता हूँ कि मेरी हर आने वाली मजलिस में कम से कम एक आध जीना मेरे सामने और आगे जाए, क्योंकि वक्त बड़ी तेजी से भाग रहा है। आने वाले के आने के वक्त की नब्जें सिमट रही हैं, तो कम से कम कुछ ना कुछ तो कर लिया जाए। हाँ,
समझ में आ गई है बात दोस्तों? हाँ, मैंने अली को कहा था ना हरफों का खालिक, हमें घबराने की जरूरत नहीं, हर्फ अली ने ही खल्क किए हैं, अल्लाह ने अली खल्क किया है। मैं आपको क्या क्या नहीं मुंह मांगा इनाम देता हूं, जो बोलोगे। एक काम करके दिखाओ, एक नारा लगाओ लेकिन जुबान नहीं हिलानी। बोलो। नहीं, बस हो गई बोलती बंद। यानी जुबान के बगैर तो एक लफ्ज नहीं बोला जाता, जब बोला जाएगा जुबान के जरिए। तो लिसानुल्लाह अली के सिवा है कोई तेरे पास? पूरी ताकत के साथ जिगर की तवानाइयों को इकट्ठा करते हुए नारे समझ में आएगा? अल्लाह हम बिस्मिल्लाह की तजल्ली है। दुआए अशरात है ना, दुआए अशरात पढ़ लेना, बड़ी लंबी दुआ है, मैं सारी नहीं दोहरा रहा। उसमें एक छोटा सा जुमला सुनाना चाहता हूँ हम्द के बारे में। हाँ, यानी मोहल्ले में तौहीद ही ऐसे जुमले उम्मत को सिखा सकते हैं। इंसान के बस का रोग नहीं। यानी तौहीद हमें किसने सिखाई? 14 ने, सिर्फ हमें नहीं, आदम को भी सिखाई, आदम को भी सिखाई। वरना बाबा जी तो इन 14 को खुदा मान चले थे। यानी बाबा जी नुसैरी होते होते बचे। हाँ, अली ने तस्बीह पढ़ के आदम का हाथ पकड़ लिया, क्या कर रहे हो? मैं तो तस्बीह पढ़ने वाला हूँ, तस्बीह का हकदार कोई और है। और वहीं पे लाहौर वालों अल्लाह ने आदम से कह दिया, सफीउल्लाह खलीफतुल्लाह मस्जिद बनाए, देख तू गड्ढे में गिर रहा था, अली ने तेरा हाथ थाम के हिदायत की तरफ वापस खींच लिया। अपनी औलाद को बता देना कि गिरतों को बचाता कौन है। अशर कहते हैं 10 को, तो उसमें बहुत से जुमले दुआ के ऐसे हैं जो 10-10 बार पढ़ना पड़ते हैं, इसलिए अशरात 10-10 वाली दुआ। समझ में आ गई बात? उसमें वगैरह भी जुमला है, जागना जागना, लकल हम्द बाइसल हम्द, लकल हम्द वारिसल हम्द, लकल हम्द बदीअल हम्द, लकल हम्द मुंतहल हम्द, लकल हम्द मुब्तदिअल हम्द, लकल हम्द मुश्तरियल हम्द, लकल हम्द वलियल हम्द। हम्द को मबूस करने वाले, हम्द का हकदार तू ही है। मैंने क्या कहा भाई?
मबूस किसको किया जाता है? करने वाले, हम्द का हकदार तू ही है। ऐ हम्द के वारिस, हम्द का हकदार तू ही है। ऐ हम्द को ईजाद करने वाले, हम्द का हकदार तू ही है। ऐ हम्द की इब्तिदा करने वाले, हम्द का हकदार तू ही है। ऐ हम्द के खरीदार, लाहौर वालों गुजर गया, चला भी गया, आगे निकल गया, बहुत से पीछे रह गए हो। आओ कुरान खोलो, ढूंढो अल्लाह ने कब, कहां, किससे क्या खरीदा। मैं शुक्रगुजार हूँ, ठीक है, नारे लगाए, दाद दी, लेकिन मैं बड़ा शक्की मिजाज बंदा हूँ। यकीन दिलाओ मुझे, किससे खरीदा? अली से। क्या खरीदा? जान खरीदी। और मासूम कह रहे हैं या मुश्तरी अलहम्द, अलहम्द के खरीदार, तो मानना पड़ेगा अली की जान अलहम्द है। अली की जान क्या है हलालियो? अलहम्द। अली की जान अलहम्द, या मुश्तरी अलहम्द, ऐ हम्द के खरीदार। नकवी साहब, अली की जान अलहम्द, और तेरा नबी कह रहा है अलहम्द के बगैर नमाज नहीं होती। ये हदीस तरफैन की किताबों में है कि अलहम्द के बगैर नमाज। लकल हम्द मुश्तरी अलहम्द, ऐ अलहम्द के खरीदार। तुम भी सब के सब जीते रहो जब तक तुम्हारी तबीयत है। अब देखे ना, ये नकवी साहब, ज़ैन भाई, गुंजलक क्या है? ये झलक पे झलक क्या नजर आ रही है? कभी नुक्ता है अली, कभी इस्म है अली, कभी खत है अली, कभी हर्फ है अली, कभी अलहम्द है अली। ये बिल्कुल वही नुज़ूल की तजल्लियां हैं जो रात मैंने बताई। अर्श पे जो है वो भी कुरान, चश्मे जिब्रील में है वो भी कुरान, जो ज़बान पे है वो भी कुरान, जो सीने में है वो भी कुरान। जी, यानी कुरान और अली इकट्ठे होते हैं। कुरान और अली, अच्छा अच्छा अच्छा, जाफर रखवी, इस तरह गर्दन कोई छुड़ा ले तो मैं इधर से पकड़ लेता हूँ। अल कुरानो, मैं जरा थोड़ा पढ़ा हुआ, मेरी मदद करोगे? कैसे है हदीस? अल कुरानो वालियुन, अल्लाह तुम्हारा भला करे, बुरी तरह फंस गए हो। कुरान अली के साथ,
अली कुरान के साथ, कुरान अली के साथ, अली कुरान के साथ। आज के बाद नमाज में कुरान ना पढ़ना। अल्लाह ने कहा था कि अली वलीउल्लाह पढ़ना नमाज में बातिल है। मैंने सिर्फ उसको जवाब दिया था, ना मुझे कुरान आता है, ना हदीस आती है, ना कुछ है। मुझे अगर पता ना होता कि नमाज कैसे अल्हम्दुलिल्लाह बिल आलमीन पढ़ते, मैं तो अली अली करता नमाज होती। तुम बताओ नमाज होती ना होती? कहते होती। और नकवी साहब की बला, मैंने रात भी आपसे अर्ज किया था कि आयतुल्लाह सिवाय हुज्जत खुदा के कोई नहीं है। मुझे किसी का डर नहीं, किसी से रिज़्क रोजी नहीं लेता मैं। ये बात मैं काबे की छत पे भी खड़े होकर कह सकता हूँ, अर्श पे भी कह सकता हूँ, मैदान महशर में भी कह सकता हूँ कि आयत हुज्जत होती है और आयत उज़्मा अली होता है। हाँ, बस हमारा अली के दरवाजे का सग होना ही हमारा कमाल है। हमारा यही कमाल है। अली की बादशाही है, अली इसमें इलाही है, जुबान के साथ दिल बोला, अली बोला, अली बोला, अली बोला, अली बोला, जी, जहाँ कुरान वहाँ अली, जहाँ अली वहाँ कुरान। और इस हदीस का भी अब पता चल रहा है मौलवी साहबानों, और नशा आ रहा है। रसूल की हदीस और 73 फिरके की किताबों में मौजूद है। रसूल फरमाते मेरी उम्मत में कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो अपनी तरफ से कुरान हिफ्ज करेंगे, लेकिन कुरान उनके हल्क में फंस जाएगा, नीचे नहीं उतरेगा। आज पता चला जहां कुरान जाएगा अली जाएगा। जहां अली नहीं जाएगा वहां कुरान नहीं जाएगा। अब चूंकि पहले कुरान झांक के दिल में देखता है अली है तो उतर जाता है, वरना हल्क में फंस जाता है। दरूद पढ़ लो मिलकर वाले बुलंद। सलामती के लिए उर्दू और हैदरी बुलंदतर सलावा। कुछ लुत्फ आया या वक्त ज़ाया हुआ? खुश रहो, आबाद रहो। मौला तुम्हारा ज़ौक़ मवद्दत, हुस्न अक़ीदत कायम दायम रखे। हर मजलिस में पूछता हूँ इख्तितामी लम्हात पर, और यही जुमला सिर्फ इस एहसास को बेदार करने के लिए कि नंगे सर बैठी हुई अपनी कौम को ये बता सकूं कि लाख दरिया इल्म के बहा दिए जाएं, जब तक चार आंसू न बहें, आंखों में नमी न उतरे, शाम से आने वाली राजी नहीं होती। अल अज़मतुल्लाह, अल अज़मतुल्लाह, अल्लाहु अकबर।
लबों पे तो दुआ होती है, हमारा वारिस आए, हमारा 12वां मौला ज़हूर करे। खुदा की कसम हमारे मुकाबले में करोड़ गुना ज्यादा तड़प है उसके कलेजे में। तुम्हारे तस्वुर से बहुत पहले मैं मिंबर छोड़ने लगा हूँ, लेकिन इस यकीन के साथ कि जिसकी समझ में आ गया वो कब्र में भी रोएगा। किताबें पढ़ के देख लेना, जब ज़हूर करेगा ना, काबे की छत पे अपना काम मुकम्मल करके सबसे पहले मस्जिद कूफा में आएंगे, बिला तशबीह मिंबर लगेगा, लाखों की तादाद का मजमा होगा। और सैयद वैर सैयद यही लफ्ज मैंने देखे किताबों में, लम यकद यतकल्लम मिन शिद्दतिल बुका। बार बार इमाम कुछ कहना चाहेंगे मगर गिरिए की वजह से कह नहीं सकेंगे। अल्लाह अकबर। कुछ कहना चाहता है मेरा इमाम, लेकिन शिद्दत गिरिया फंस रहा है, बोल नहीं सकते। मेरे मौला के सफीर उठेंगे, वकील उठेंगे, नायब उठेंगे, ऐ महदी दौरा या बकियत अल्लाह तकल्लम, ऐ अल्लाह का बकिया कुछ बोलिए। ये हुक्मदार सुनने के लिए बेकरार हो रहे हैं, मुंह पे मातम करके कहा, पहले बताओ ये वही दरबार नहीं जहां मेरी दादी ज़ैनब सर नंगे शराबी इसी जगह कुर्सियों पे मौजूद। मुझे कहीं ज़ैनबूरियां नजर आ रही है, कहीं मुझे सकीना रसन बस्ता नजर आ रही है, कहीं मुझे सज्जाद के खूनी आंसू नजर आ रहे। हमारी जो हाजात शरीयत के नज़दीक जायज़ पूरे फरमा। हमारी लाखों दुआओं की एक दुआ है, हमारे वारिस के जब ज़रूर फरमा। अल्लाहुम्मा कुन वली का हुज्जत बिन हसन सलावत अलैहि व अला आलिहि फी हाज़िहि अस्साअति व फी कुल्लि साअतिन मिन साअतिल लैल वन नहार वलिय्यन व हाफ़िज़ मुक़अद व नासिर व दलील मुईना हत्ता तुस्किना व लक़त व नतमत्तु फ़ीहा तवीला या रब मुहम्मद व आले मुहम्मद अज्जिल फ़रज आले मुहम्मद रब्बना तक़ब्बल मिन्ना व इन्नका अंतस समीउल अलीम बिजाहि मुहम्मद व अहलि बैतिहि अत-तय्यबीन अत-ताहिरीन।